काज़मी साहब, मुझे शोएब शहीन साहब की बात से एक बात याद आ गई कि जो उन्होंने कहा जी कि वो 6 माह से पेंडिंग है नवाज शरीफ साहब के केसेस, वो क्यों नहीं सुन रहे, डे टू डे हेयरिंग हो रही है। तो मुझे याद आ गया कि एजाजुल हसन साहब जो है वो निगरान जज मुकर्रर हुए थे और साकिब निसार साहब का ये ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट का कि विदिन 6 मंथ जो है ये सारा ट्रायल मुकम्मल करना है और सारा कुछ सजा जो है वो देनी है, और निगरान जज मुकर्रर किया गया था। एक तो इस पर मुझे थोड़ा सा वो याद दहानी कराइएगा कि अब तो डोनाल्ड ट्रंप भी आ गए और वो जीत भी गए, तो कुछ ये खबरें आ रही हैं सोशल मीडिया पर, कुछ हो सकता है, कुछ मामला हो सकते हैं कि ट्रंप साहब कहेंगे कि फौरी तौर पर रिहा कर दें तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन को। देखें जी, पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है और बायद इस्लामी जो एटमी ताकत है उसके होने के साथ साथ हमारा जो जुडिशल सिस्टम उसमें तो चले बोतान तराजियां आपने देखी, आपने खुद ही एजाज हसन साहब का नाम ले लिया और एजाज अफजल जो अभी उन्होंने एतराफ जुर्म कर लिया कि बिल्कुल व्हाट्सएप पे हमें हिदायत भी मिलती थी और वो एक प्लांटेड किस्म का मामला था। इस पूरी दुनिया शायद है। जब आपने देखा कि ये जो इल्जामात मियां नवाज शरीफ पर थे, इसकी तहकीकात सिर्फ यहाँ पे नहीं हुई, इसकी तहकीकात बैरून मुल्क भी बड़ा पैसा लगाया गया टैक्स पेयर का, और जो बैन अल-अक़वामी अदालतें हैं, जो बरतानिया के मुअज़्ज़ब इदारे हैं, जिनको पूरी दुनिया में कदर की निगाह से देखा जाता है, तो वहां से इन इल्जामात पे क्लीन चिट मिली शरीफ खानदान को। तो ये चीजें बारहा हम कह चुके हैं और ये किसी से पोशीदा नहीं है। अब जब ये कह रहे हैं ना जी, मुझे बड़ी हैरत हो रही है इनका सोशल मीडिया देख के, खासकर अमेरिकन इलेक्शन के बाद ये भूल गए थे बाइडन पर इल्जामात, और जो अमेरिकन जो उसको कह रहे थे जी कि ये मुदाखलत थी और रजीम चेंज में उनका किरदार था, ये भूल के बैठे हुए थे ये बातें। इन्होंने सिर्फ जो है पाकिस्तान आर्मी और हमारे जो इदारे हैं उन पर इल्जाम तराशी शुरू की हुई थी। अब जैसे ही वहां के नताइज आए हैं, इन्होंने पलटा खा के एक दफा फिर अमेरिकन को ललकारना शुरू कर दिया है कि रजीम आपकी वजह से चेंज हुई है। ये तो एक बड़ी जबरदस्त किस्म की तब्दीली थी जी। तो अब ये है कि मुझे हैरत एक और होती है उन लोगों पे जो इनके मुकल्लद हैं, जो इन पे एतबार करते हैं, जो इन पे एतमाद करते हैं, जिन्होंने ये सुना कि इमरान खान साहब उम्मत मुसलमा के बहुत बड़े लीडर हैं और वो आके हमें अमेरिकन गुलामी के साथ साथ अपनों की गुलामी से भी निजात दिलाएंगे, वो हकीकी आजादी वाला जो मामला था। तो अब इनकी निगाहें उसी अमेरिका की तरफ फिर उठना शुरू हो गई हैं, फिर उसी ट्रंप की तरफ। मसला बताए क्या है, दोस्ती की जो वजह क्या है ट्रंप के साथ, वो वजह ये थी कि उसने कहा जी खामोशी से कश्मीर का सौदा करो, और ये करके आए थे अमेरिका के अंदर। हम तो बार बार कहते थे, अब हमारे वो जो जिनको ये सिर्फ इल्जाम कहते थे, उनकी सच्चाई इस सूरत में सामने आएगी। भाई जहां पे कश्मीर का सौदा जिस शख्स के साथ हुआ और आपने वो भारत के हवाले किया, अब वही बरसर इक़्तिदार है वहां पे, यकीनी तौर पर इनकी उम्मीदें वहां पे वाबस्ता है। जब जैसे कि मैंने आगाज में आपको कहा कि सवाल ही पैदा नहीं होता, पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है और हम किसी को इजाजत नहीं देंगे कि हमारे अंदरूनी मामलात के अंदर किसी किस्म की कोई मुदाखलत करे। ये जो उम्मीदें थी, ये फैज साहब के साथ थी, साकिब साहब के साथ थी, खोसा के साथ थी, बारहा कई और अफराद के साथ थी, तो वहां से नामुरादी नाउमीदी हुई। ट्रंप वाला मामला भी कुछ ऐसा ही होने वाला है।